साथियों, आखिर दलितों पर अन्याय अत्याचार का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है? दलितों को घोड़ी पर बैठने, मूंछ रखने, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, आखिर मनवादियों के दलितों की प्रति इतनी घृणा कब खत्म होगी? एक तरफ तो कल हम एक दूसरे को संविधान दिवस की बधाई दे रहे थे, लेकिन शाम होते होते खबर ये आग की तरह फैल चुकी थी कि वो मां और बेटी का बलात्कार, फिर उसके बाप और भाई सहित चारों को मौत के घाट उतार दिया। यह मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है। दरअसल नाबालिग दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म और पूरी परिवार की हत्या का यह मामला प्रयागराज उत्तर प्रदेश का है। जमीन की रंजिश में नाबालिग दलित से सामूहिक दुष्कर्म कर पूरी परिवार की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। मामला प्रयागराज के फाफा महू के एक गांव का है। वारदात मंगलवार की रात की है। 2 दिन तक लाशें घर में यूं ही पड़ी रही और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। गुरुवार सुबह इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। आईजी, डीएम, एसएसपी समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच पड़ताल की और पुलिस की 4 टीमें बनाई गई। साथ ही क्राइम ब्रांच और एसटीएफ को भी लगाया गया। मृतक के भाई की तहरीर पर गांव के 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फाफामऊ थाना क्षेत्र में एक गांव का अधेड़ मजदूरी करता था। गुरुवार सुबह उसके घर के बाहर चाट की दुकान लगाने वाले ने उसके घर का मुख्य दरवाजा खुला देखा, लेकिन भीतर से कोई नजर नहीं आ रहा था। तो वह मुख्य द्वार पर पहुंचा तो दुर्गंध महसूस हो रही थी, बदबू आ रही थी, जिस पर उसने कुछ दूर पर रहने वाले एक अधेड़ के भाइयों को इसकी जानकारी दी और मौके पर पहुंचे तो कमरे में 50 वर्षीय अधेड़ और उसकी 45 वर्षीय उसकी पत्नी, 17 वर्षीय उसकी पुत्री और 13 वर्ष के पुत्र की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। खून से सनी कुल्हाड़ी भी थी। सभी के शव चारपाई पर थे, जबकि किशोरी की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। मृतक के भाइयों ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि जमीन को रंजिश को लेकर गांव के ही 11 लोगों ने घटना की है। किशोर से सामूहिक दुष्कर्म की भी बात कही गई है, जिस पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म समेत हत्या व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आखिर मनवादियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है तथा राज्य और केंद्र सरकार आखिर विफल कैसे हो गई है? दलितों ने आखिर कितनों को घोड़ी पर चढ़ने, मूंछ रखने, मंदिर जाने से दलित समाज ने रोका है? जिसकी मर्जी है वो करो। दलित समाज किसी को भी कभी नहीं रोकता, क्योंकि दलित समाज हमेशा समानता पर विश्वास रखता है। लेकिन दलित समाज को अब मजबूत बनना होगा। इसलिए दुश्मन की बात तो दलित समाज करता है, लेकिन दुश्मन को पहचान नहीं रहा है। इस मामले में प्रयागराज पुलिस का क्या कहना है, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। सर, ये बताएं कि क्या है पूरा मामला और इसमें अब तक क्या कार्रवाई की गई है और परिजनों जो मांगे थी उनके मामले में क्या विचार किया गया है? कल की घटना जो फाफामऊ पुलिस स्टेशन में घटना हुई है, जिसमें 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संदर्भ में फाफामऊ में क्राइम नंबर 256/23 में केस रजिस्टर किया गया है, जो अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 302, 376D और पोस्को एक्ट 3-4 और SC/ST एक्ट अंडर सेक्शन 3(2) एंड 5 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। इसमें इस केस में जो नामजद अभियुक्त है 11 लोग, उसमें से लगभग सभी 8 को अरेस्ट कर लिया गया है। शेष 2 जो हैं वो बॉम्बे में हैं, उनके लिए भी टीम भेजी जा रही है, उनको भी ले आया जाएगा शीघ्र ही। इसके अलावा एक अभियुक्त है जिनके बारे में है कि वो हॉस्पिटल में है, चलने फिरने में असमर्थ है, उनके बारे में भी उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इस घटना को समस्त कोणों से हम लोग छानबीन करते हुए जो भी असली अभियुक्त हैं उनको हम लोग पकड़ने का शीघ्रता से प्रयास करेंगे। शवों को, जो 4 लोगों के मृतक के शव थे, उनको पोस्टमार्टम करा दिया गया है, अंतिम संस्कार भी हो गया है। इस घटना को हम लोग अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इसका खुलासा करेंगे। इसके अलावा जो इनकी मुख्य तौर से जो डिमांड थी कि इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो इनके घर के पास हम लोग पिकेट्स लगाए हैं।
शस्त्र लाइसेंस की भी डिमांड थी। इसके लिए भी हमने कहा है कि जैसे ही अप्लाई करेंगे वो भी प्रक्रिया जल्दी ही पूरी करा ली जाएगी। इसके अलावा शासन की तरफ से जो अनुमान्य धनराशि है उसकी भी डीएम साहब ने घोषणा कर दी है। तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस मामले का न्यायपूर्ण ढंग से समाधान हो सके।